Dear students, welcome to the today lecture of Marketing Management. Unit 5th module name is Marketing Communication. This is the last unit of your syllabus. This unit is based off the promotion of the marketing mix. मार्केटिंग मिक्स में बेसिकली 4 P's होते हैं. ये आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ. गुड्स के लिए प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. तो यूनिट 3rd में हमने किसके बारे में पढ़ा था? प्रोडक्ट के बारे में. यूनिट 4th में हमने किसके बारे में पढ़ा था? प्राइस एंड प्लेस के बारे में. और जो ये यूनिट है, यूनिट 5th, इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रमोशन के बारे में. तो जो फर्स्ट टॉपिक है आपके सिलेबस में, उसका नाम क्या है? रोल ऑफ प्रमोशन इन मार्केटिंग. सिंपल सी बात है, एक कंपनी ने प्रोडक्ट बना लिया, उसकी प्राइस भी डिसाइड कर दी, उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू अवेलेबल भी करा दिया, लेकिन कस्टमर को अवेयरनेस नहीं हुई, तो इन सब का कोई भी मतलब नहीं है. कस्टमर को रात को कोई सपने में थोड़ी आएगा कि इस कंपनी ने ये नया प्रोडक्ट बनाया है और इस प्रोडक्ट को अलवर में अवेलेबल करा दिया है. कस्टमर को उस प्रोडक्ट के बारे में कैसे पता चलेगा? कस्टमर उस प्रोडक्ट के बारे में अवेयर कब होगा? जब कंपनी उसका क्या करेगी? प्रमोशन करेगी. तो जब तक प्रमोशन नहीं होगा, कस्टमर प्रोडक्ट के बारे में अवेयर नहीं होगा, उसे प्रोडक्ट के बेनिफिट्स के बारे में पता नहीं चलेगा, उसे प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी के बारे में पता नहीं चलेगा, तो आपकी सेल स्टार्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं. इसीलिए कंपनी है अपना क्या करती है? प्रमोशन करती है. तो प्रमोशन का सिंपल सा मतलब है कि कंपनी है वो कस्टमर्स या कंज्यूमर्स के साथ कम्युनिकेशन करती है कि हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं, इसकी ये प्राइस है, इसके ये फीचर्स हैं, इसके ये बेनिफिट्स हैं, जिससे कि कस्टमर उस प्रोडक्ट को क्या कर सके? परचेज कर सके. जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसने अलग अलग अपनी फोटोग्राफ्स खिंचवा रखी हैं, अपने फेस की फोटोग्राफ खिंचवा रखी है, बाइसेप की, ट्राइसेप की, शोल्डर की, और उसने अपने घर में जगह जगह पर अपनी फोटोग्राफ्स लगा रखी हैं, और डेली उनको देख के खुश होता रहता है कि वाह क्या बॉडी है, वाह क्या फेस है, भगवान ने मुझे कितना सुंदर नवाजा है, मैं तो हीरो बन जाऊंगा, मेरे पास तो फिल्मों के ऑफर आ जाएंगे. एक दूसरा पर्सन है, उसने भी ऐसे ही अपनी फोटोग्राफी बनाई, लेकिन उसने जो अपना पोर्टफोलियो था वो डिफरेंट डायरेक्टर्स के ऑफिसेज में, या जो डिफरेंट डिफरेंट स्टूडियोज हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनके ऑफिस में सेंड किया. तो बताओ किसको मूवी मिलने के चांस ज़्यादा होंगे? फर्स्ट पर्सन को या सेकंड पर्सन को? बट ऑब्वियस सेकंड पर्सन को, क्योंकि फर्स्ट पर्सन ने अपना कहीं पर भी प्रमोशन नहीं किया, अपने घर पे ही फोटोग्राफ लगा ली. तो कोई डायरेक्टर हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, वो कोई अवेयर हो पाएंगे कि भी ऐसा कोई पर्सन है जो कि मूवी में ये रोल प्ले कर सकता है? लेकिन जो दूसरा पर्सन था, उसने अपना जगह जगह पर क्या किया? प्रमोशन किया, अपने पोर्टफोलियो भेजे, तो उसके पास चांस है कि उसको कहीं ना कहीं से है फिल्म का बुलावा आ जाए. तो इसीलिए प्रमोशन के थ्रू कंपनी अपने कस्टमर्स की अटेंशन को गेन करती है और उन्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में इनफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जिससे कि वो उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए मोटिवेट हो सकें. तो प्रमोशन का मार्केटिंग में क्या क्या रोल है? फर्स्ट रोल क्या है? बिल्डिंग अवेयरनेस. सिंपल सी बात है, किसी भी कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया, कोई नया ब्रांड मार्केट में लॉन्च किया, तो कस्टमर उसके बारे में अवेयर कब होते हैं? जब उसका कंपनी क्या करती है? प्रमोशन करती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल है, टाटा एल्ट्रोज है, वो 21 जनवरी को है अवेलेबल हो रही थी, तो कंपनी ने 2 महीने पहले से उसका प्रमोशन क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया. द गोल्ड स्टैंडर्ड के नाम से बुकिंग ओपन फ्रॉम 21 जनवरी लॉन्च इन इंडिया. तो क्या कर रही थी? वो ब्रांड की अवेयरनेस कर रही थी. किसी पर्टिकुलर कंपनी ने कोई नया इंडिग्रेंट के थ्रू अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया है, तो वो उसकी भी अवेयरनेस किसके थ्रू करती है? प्रमोशन के थ्रू करती है. तो फर्स्ट रोल प्रमोशन का मार्केटिंग में क्या हो गया? कंपनी के प्रोडक्ट्स या कंपनी के ब्रांड की कस्टमर में क्या करना? अवेयरनेस करना. क्योंकि एक सिंपल सा है फंडा है, जो दिखता है वो बिकता है. जो प्रोडक्ट जितना ज़्यादा विजिबल होगा, जितना ज़्यादा प्रमोशन होगा, उसकी सेल्स होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं. सेकंड क्या है? क्रिएटिंग इंटरेस्ट. अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस तो है, लेकिन कंपनी फिर भी प्रमोशन करती रहती हैं. वो प्रमोशन क्यों करती रहती हैं? वो प्रमोशन के थ्रू अपने प्रोडक्ट में इंटरेस्ट को क्या करती हैं? क्रिएट
करती हैं, वो कस्टमर की नीड पर फोकस करती हैं और उस प्रमोशन के थ्रू कस्टमर की उस नीड को सेटिस्फाइड करने की कोशिश करती हैं। जैसे फास्ट रिलीफ की ऐड आ रही है, दर्द मिटाए चुटकी में, तो तुरंत जिसके पेन रहता है तो उसका उस प्रोडक्ट में क्या जाएगा, इंटरेस्ट जाएगा, क्या मेरे तो पेन रहता है तो इससे दर्द है वो चुटकी में मिट जाता है। किसी के एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है तो उसने प्रमोशन देखा इनो ऑन एसिडिटी गॉन, तो उसका इनो में इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो नीड थी उस नीड को इस प्रोडक्ट के थ्रू क्या हो रहा है, फुलफिलमेंट हो रहा है। किसी ने कोई गाड़ी की एड देखी, गाड़ी का प्रमोशन देखा और उसमें आ रहा है इंडिया की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली गाड़ी 28 किलोमीटर पर लीटर, तो आपको भी एक ऐसी गाड़ी चाहिए थी जो कि ज्यादा माइलेज दे, तो आपका उस गाड़ी में, उस कार में इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। तो सेकेंड रोल ऑफ प्रमोशन क्या हो गया, इंटरेस्ट को क्रिएट करने में। थर्ड क्या है, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में, प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन के बारे में कस्टमर को बताने के लिए भी किसका यूज होता है, प्रमोशन का यूज होता है। जैसे किसी कंपनी ने कोई स्मार्टफोन इंट्रोड्यूस किया तो वो उसमें बता रही है कि 6.23 का इंच का डिस्प्ले है, फुल एचडी डिस्प्ले है, कॉर्नर गोरिल्ला ग्लासेज हैं, फ्रंट है कैमरा वो 20 मेगापिक्सल का है, बैक में क्वाड्स 4 कैमरे हैं और इसका जो जूम है वो है 40 या 50 मेगापिक्सल का है, नाइट विजन है, इसमें नाइट में फोटोग्राफ्स हैं वो क्लियर आती हैं, इसमें 6 GB की रैम है, 128 GB की है इंटरनल मेमोरी है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, कंपनी किसके थ्रू कस्टमर को अवेयर करा रही है, प्रमोशन के थ्रू अवेयर करा रही है। तो कंपनी कोई भी नया फीचर इंट्रोड्यूस करती है, अपने प्रोडक्ट की कोई इंफॉर्मेशन दे रही होती है तो वो किसके थ्रू देती है, प्रमोशन के थ्रू देती है। क्लियर है ये पॉइंट। तो समटाइम ये कंपनी में जस्ट नीड टू प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, इसके फीचर, इसके यूज, इसके बेनिफिट्स। नेक्स्ट क्या है, स्टिमुलेट डिमांड। आपने देखा होगा फेस्टिवल सीजन में लोग परचेजिंग ज़्यादा करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया में दिवाली के टाइम है या फिर न्यू ईयर के टाइम है या रक्षाबंधन के टाइम है, तो कंपनीज उन दिनों अपने प्रोडक्ट्स की प्रमोशन भी ज़्यादा करती हैं और वो जो प्रमोशन करती हैं उसमें जो भी एडवर्टाइजमेंट कर रही हैं या और टूल यूज कर रही हैं वो उस फेस्टिवल से रिलेटेड रहता है, जिससे कि उस फेस्टिवल में, उस सीजन में उस कंपनी के प्रोडक्ट्स की ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड क्या हो, क्रिएट हो। तो प्रमोशन किस काम भी आती है, प्रोडक्ट्स की डिमांड को स्टिमुलेट करने के काम भी आती है। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंशिएट प्रोडक्ट। आपके प्रोडक्ट में कोई यूनिक फीचर है जिसको हम बोलते हैं यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, तो वो भी किसके थ्रू कस्टमर्स को बताओ, कस्टमर को अपना थोड़ी पता चल जाएगा कि आपकी कंपनी के प्रोडक्ट में ये एक यूनिक फीचर है जो किसी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट में नहीं है, वो भी आप कस्टमर्स को किसके थ्रू बताते हो, प्रमोशन के थ्रू बताते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल टाटा एल्ट्रोज है, इसने अपने आप को बाकी और गाड़ियों से किस बेस पे डिफरेंशिएट किया, 90 डिग्री गेट्स हैं वो इसके ओपन होते हैं, तो इसने है क्या बोला कि हमारी जो गाड़ी है उसमें 90 डिग्री गेट्स ओपन हो रहे हैं और किसी गाड़ी में ओपन नहीं हो रहे, इससे आपकी गाड़ी में इन ग्रेस और आउट ग्रेस है वो इजी हो जाती है। तो ये अपने प्रोडक्ट को, अपनी गाड़ी को उस सेगमेंट में जो और कंपटीटर है उनसे डिफरेंशिएट कर रही है और इसके लिए किसका यूज कर रही है, वो प्रमोशन का। कस्टमर को थोड़ी पता था जब इसने बार बार प्रमोशन किया, जब मैंने भी देखा कि हाँ भाई जो पहले गाड़ी थी मेरी ग्रैंड i10 उसमें तो है 70 डिग्री तक ओपन हो रहे थे, अब इसमें पूरे 90 डिग्री ओपन हो रहे हैं, तो ये पता किससे चला, जब बार बार कंपनी ने अपने प्रोडक्ट का क्या किया, प्रमोशन किया। तो आपके प्रोडक्ट में अगर कोई यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन है जो किसी दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट में नहीं है तो उसके लिए भी आप किसका यूज करते हो, प्रमोशन का यूज करते हो। जैसे कि वीवो है, वीवो ने पॉपअप कैमरा इंट्रोड्यूस किया। पॉपअप कैमरा का मतलब क्या होता था कि सेल्फी के लिए कैमरा आगे फ्रंट में होता था, तो उसमें जहां सेल्फी होता था वहां पे नॉच डिस्प्ले देना पड़ता था, या फिर कई इसको हेलो डिस्प्ले भी बोल रहे थे। तो उन्होंने सेल्फी कैमरा है वो स्क्रीन के अंदर था, तो जैसे ही आप सेल्फी पे क्लिक करते थे तो वो पॉपअप
के टाइप से बाहर निकल आता था, और जैसे ही आपने सेल्फी ले ली और बंद कर दिया, वो वापस से कैमरा है मोबाइल के अंदर चला जाता था। तो ये जो पॉपअप कैमरा था, तो इसने आमिर खान को एड में लेकर अपना प्रमोशन किया कि हमारे जो मोबाइल फोन है उसमें क्या है, पॉपअप कैमरा है। तो किसका यूज किया, प्रमोशन का यूज किया। नेक्स्ट क्या है, रेनफोर्स द ब्रांड। आपका प्रोडक्ट अगर सक्सेसफुल हो चुका है, लोग जानते हैं, तो भी आपको उसका प्रमोशन करना चाहिए। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि प्रमोशन की इंटेंसिटी अब क्या कर सकते हो आप, कम। जहां पहले आप एक दिन में 5 बार एडवर्टाइजमेंट दे रहे थे, उसके बाद आपने एक हफ्ते में 5 बार एडवर्टाइजमेंट दी, अब आप एक महीने में 5 बार एडवर्टाइजमेंट कर दो। लेकिन एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कस्टमर को आपका प्रोडक्ट दिखता रहेगा, उसके सबकॉन्शियस माइंड में आपका प्रोडक्ट का नेम रहेगा। आज मोबाइल फोन का नाम आते ही सैमसंग का नाम आ जाता है, ओप्पो का नाम आ जाता है, वीवो का नाम आ जाता है। अगर यही सैमसंग है, ओप्पो है, वीवो है या एप्पल है, 4 या 5 साल तक अपना कोई प्रमोशन नहीं करें कि भाई अब तो सब लोग जानते हैं, सैमसंग का नाम भी, वीवो का नाम भी, ओप्पो का नाम भी, अब हमें प्रमोशन की जरूरत नहीं है, तो 5 साल के बाद आपको इन ब्रांड्स के नाम याद नहीं रहेंगे। तो प्रमोशन का रोल मार्केटिंग में क्या हो गया कि ब्रांड को रिइंफोर्स करते रहना। प्रमोशन से जो ब्रांड है उसको पीछे से एक फोर्स मिलता रहता है, जिससे कि वो कस्टमर के माइंड में वो प्रोडक्ट और वो ब्रांड क्या रहता है, स्टोर रहता है। तो ये आपका प्रमोशन का है, वो मार्केटिंग में क्या हो गया, रोल हो गया। तो इसलिए प्रमोशन है वो काफ़ी क्रिटिकल एक्टिविटी है। कंपनी को खाली प्रोडक्ट बनाने से, उसकी प्राइस डिसाइड करने से और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने से काम नहीं चलेगा। उसे अपने प्रोडक्ट का सही ढंग से प्रमोशन भी करना होगा। तो क्या क्या रोल है, फर्स्ट बिल्डिंग अवेयरनेस, सेकंड क्रिएटिंग इंटरेस्ट, थर्ड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, फोर्थ स्टिमुलेट डिमांड, फिफ्थ डिफरेंशिएट प्रोडक्ट, सिक्स्थ रेनफोर्स द ब्रांड। और इसमें लास्ट क्या आएगा, मेजर टारगेट ऑफ प्रमोशनल कैंपेन, कि कंपनी जो प्रमोशनल एक्टिविटीज करती है तो उसके कौन कौन टारगेट होते हैं। तो सबसे फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे ज्यादा टारगेट होता है वो कौन होता है, द एक्चुअल ऑडियंस। जैसे फॉर एग्जांपल फास्ट रिलीफ की एड आ रही है, तो हम टेलीविजन पर देख रहे हैं या उसको न्यूज़पेपर पर देख रहे हैं या न्यूज़पेपर में उसको पढ़ रहे हैं या रेडियो पर उसको सुन रहे हैं, तो हम उसके क्या हैं, एक्चुअल ऑडियंस है। टेलीविजन की एड आ रही है तो हमने उसको किसी सीरियल में देखा, न्यूज़पेपर में देखा, या फिर हमने रेडियो पे सुना या बिल बोर्ड्स देखे या उसका होल्डिंग देखा, तो हम उसके क्या है, एक्चुअल ऑडियंस। तो एक्चुअल ऑडियंस वो होते हैं जो कि उस प्रोडक्ट के प्रेजेंट कस्टमर्स होते हैं या फिर पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं। प्रेजेंट का मतलब एक्चुअल, मैंने एक बार टेलीविजन परचेज कर लिया तो मैं दोबारा भी तो टेलीविजन परचेज कर सकता हूं, तो मैं उस कंपनी का एक्चुअल कस्टमर हूं जो दोबारा भी परचेज कर सकता हूं। और दूसरा पोटेंशियल कस्टमर, जिसके पास विलिंगनेस टू बाय है और एबिलिटी टू बाय है। तो फर्स्ट टारगेट कौन हो गया प्रमोशनल कैंपेन का, द एक्चुअल ऑडियंस। सेकंड इन्फ्लुएंसर्स, ये आपके फोर्थ सेम में कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केटिंग रिसर्च आएगा, उसमें ओपिनियन लीडर्स आएगा। ओपिनियन लीडर्स का मतलब सोसाइटी में कुछ ऐसे पर्सन होते हैं, कुछ ऐसे एक्सपर्ट होते हैं, जब भी हम कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं तो हम उनको रिकमेंड करते हैं, हम उनसे पूछते हैं और वो जो हमें बताते हैं हम उनके बेस पर डिसीजन लेते हैं। तो हमारे डिसीजन पर उनका क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है। तो मार्केटिंग जो कंपनीज होती हैं अपने प्रमोशनल कैंपेन के थ्रू उन इन्फ्लुएंसर्स को भी इन्फ्लुएंस करती है कि अगर वो अच्छे हमारे प्रोडक्ट्स के रिव्यू देंगे, हमारे प्रोडक्ट के बारे में अच्छा अच्छा बताएंगे, तो जो टारगेट ऑडियंस हैं वो उनके बेस पर हमारे प्रोडक्ट को क्या कर लेंगे, परचेज कर लेंगे। जैसे कोई भी कंपनी अपना नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करती है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और उसमें मीडिया को बुलाती है या कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करती है, तो उसमें मीडिया पर्सन्स आते हैं, उस प्रोडक्ट को देखते हैं, उस प्रोडक्ट के बाद उसकी है फीचर्स बताते हैं और उसकी बढ़ाई करते हैं। जैसे कि अभी ऑटो एक्सपो लगता है प्रगति मैदान में, तो उसमें है सब न्यूज चैनल वाले हैं आते हैं और वो जो भी कंपनी का नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है उसके बारे में अगले दिन अपने हैं न्यूज़पेपर में भी प्रिंट करते हैं, या फिर अगर टेलीविजन चैनल वाले हैं तो वो अपने बिजनेस प्राइम टाइम में जो होता है उसमें उसके बारे में बताते हैं, तो उससे भी लोगों की अवेयरनेस होती है। इसी तरह से आप देख रहे होंगे कि कईयों के यूट्यूब चैनल होते हैं,
तो कोई भी प्रोडक्ट होता है तो वो उस प्रोडक्ट का है, वहां पर डिटेल देते हैं, उनके काफी सारे सब्सक्राइबर्स होते हैं जो कि उनके बेस पर डिसीजन लेते हैं। जैसे ऑटो पोर्टल के नाम से है यूट्यूब चैनल आ रहा है, या car-dekho.com के नाम से यूट्यूब चैनल आ रहा है, तो कंपनी है जो ऑटोमोबाइल कंपनी है, कोई भी नया प्रोडक्ट बनाती है तो वो एक बार इनको चलाने के लिए देती है कि आप हमारे प्रोडक्ट का रिव्यू डालिए, आप हमारे प्रोडक्ट के एक्सटीरियर, इंटीरियर, ड्राइविंग कंफर्ट, इनके बारे में एक वीडियो बनाइए। क्योंकि बहुत सारे लोग आपका यूट्यूब चैनल देखकर उसके बाद हमारे प्रोडक्ट को क्या करते हैं, परचेज करते हैं। तो कंपनी जो अपना प्रमोशन कर रही है वो इनके लिए कर रही है, इन्फ्लुएंसर्स के लिए कर रही है। नेक्स्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मेंबर्स। आप है इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करना चाह रहे हो तो आपको होलसेलर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे, आपको रिटेलर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे। तो ऐसे थोड़ी कि होलसेलर रिटेलर अपने आप आ जाएंगे, आपको अपने प्रोडक्ट्स का क्या करना पड़ेगा, प्रमोशन करना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि हम ये प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं, हम ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है या पार्टी है जो कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता है, इस नंबर पर हमें कॉल कर सकता है। हम राजस्थान में अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को सर्च कर रहे हैं, तभी तो किसी रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर को पता चला अच्छा यूपी का ये एक मैन्युफैक्चरर है जो कि राजस्थान का क्या बनना चाहता है, डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता है। अच्छा ये प्रोडक्ट्स बनाता है, ये है मस्टर्ड ऑयल भी बनाता है, ये बादाम भी बनाता है, अच्छा पिस्ता, ये है बादाम भी बना रहा है, अच्छा पिस्ता भी बना रहा है, काजू भी है, काजू की भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, सेल कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है। अच्छा ठीक है, ये है फॉर एग्जांपल स्पाइसेस भी बना रहा है, तो ये यूपी में तो है। अच्छा राजस्थान के इसको डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, तो फिर आपको पता चला ना कि ऐसा कोई मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर है वो राजस्थान का डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाह रहा है। तो उन्होंने जो वो एडवर्टाइजमेंट दी थी न्यूज़पेपर में, जो प्रमोशन किया था, उसके ऑडियंस एक्चुअल ऑडियंस नहीं थे, उसका टारगेट कौन था, डिस्ट्रीब्यूटर चैनल मेंबर्स थे। और लास्ट क्या है इसमें, अदर कंपनीज। सीधी सी बात है, आप जॉइंट वेंचर करना चाहते हो किसी कंपनी के साथ, तो आपको उस कंपनी को अपना खुद का प्रमोशन करना पड़ेगा ना, कि अगर आप हमारे साथ जॉइंट वेंचर करोगे तो आपको हमसे ये बेनिफिट होगा। जैसे हीरो और होंडा था, होंडा इंडिया में आना चाहती थी लेकिन उसके पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं था। हीरो साइकिल से है, वो टू व्हीलर सेगमेंट में बाइक में जाना चाह रही थी लेकिन उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो दोनों के ऑफिशियल्स बैठे, दोनों ने आपस में एक दूसरे को अपनी कंपनी के प्रमोशन किया। हीरो ने बताया कि हमारे पास हीरो साइकिल्स का इतना ज़्यादा बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, पैन इंडिया हमारी रीच है। होंडा ने प्रमोशन किया कि अगर आप हमारे को अपना डिस्ट्रीब्यूशन दे दोगे तो हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो कि आपको बाइक सेगमेंट में है, जो आप टू व्हीलर्स में, बाइक्स में आगे बढ़ना चाहते हो उसमें मदद करेंगे। तो दोनों ने अपना अपना प्रमोशन किया, तो हीरो होंडा जॉइंट वेंचर बन गया, जिसमें हीरो ने तो अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल दे दिया और होंडा ने अपनी टेक्नोलॉजी दे दी। वो क्या हो गया, आपका प्रमोशन फॉर द अदर कंपनीज। तो इसी के साथ ही आपके सिलेबस का फर्स्ट पार्ट था रोल ऑफ प्रमोशन इन मार्केटिंग, ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।